तो जब नबी आए, मीलाद हुई, सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको हुई? इबलीस को, 420 को। क्या बहुत घबराया, यार ये तो ऐसा रसूल आया है। पहले जो आए थे मोजिज़ा लेके आए, पहले जो नबी आए मोजिज़ा लेकर, ये तो मोजिज़ा बनकर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पंगा लेना मुश्किल। इल्म वाला है, इरफान वाला नहीं। अपने इल्म से जान गया कि बुरे दिन आ रहे हैं, फिर भी वो यही कहता रहा अच्छे दिन आएंगे। क्या बात, अच्छे दिन, क्या बात, बहुत समझदार हो तुम लोग। क्या बात है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मुझे हक बोलने से कोई रोक नहीं सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ऐसे वैसे की औलाद नहीं, अली की औलाद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जश्न ईद मिलादुन नबी। जिंदाबाद। बहुत दुख पहुंचा इब्लीस को, इतना परेशान था। टोपी उतार के, क्योंकि वो टोपी पहनने तो आया नहीं, वो तो टोपी पहनाने आया है। क्या, सुभान अल्लाह। अपने बालों को नोचता। उसके शागिर्दान शयातीन पूछे, उस्ताद क्या मामला है, आप इतने दुखी? वो कहा वो आमिना के घर में मोहम्मद आया है, मैं तो गया। क्या, उसकी मीलाद बहुत नुकसान करेगी हमारे प्लान को। तो मीलाद से बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। अब अगर किसी जगह तुम्हें कोई मीलाद से तकलीफ वाला मिले, झगड़ा मत करना, समझना मुलाकात हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की मीलाद हुई, विलादत हुई, जन्म लिया। तो वो जन्म क्या, अल्लाह का पूरा करम। जब मक्के में लड़कियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, ये लड़की पैदा हुई, नाक कट गई, मोछ का मसला, ईगो की बात, झुकना पड़ेगा, जमाई राजा के आगे हाथ जोड़ना पड़ेगा। बड़े बड़े नख़वत और गुरूर में डूबी हुई कौम, लड़की पैदा हुई। मगर मुस्तफ़ा की मीलाद और उनकी विलादत की बरकत मोर्चा संभाला ना। किसी भी लड़की को दफनाने नहीं दिया जाएगा जिंदा। एक बात बताओ, जो काफिर अपनी लड़कियों को दफना रहे थे वो मुसलमान तो थे नहीं। लड़की भी बुत परस्त घराने की थी। टर्मालॉजी में काफिर के घर काफेरा, तो सरकार को चुप रहना था। ठीक है, करने दो, करने दो, अपने नहीं है ये, अपने नहीं है। लड़की मर जाएगी, सारी लड़कियां मर जाएंगी, काफिरों का प्रोडक्शन रुक जाएगा। पॉलिटिशियन होता तो यही सोचता। है बहुत
क्या बात है बेशक। हज़रत, क्या बात जी, बहुत प्यारी। जो मेरे नहीं है वो रहने न पाए, जो मेरे नहीं। मगर नबी नबी है। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह, रहमत-ए-आलम। सुभान अल्लाह। वो उन लड़कियों के लिए भी रहमत हैं जिन्हें जिंदा दफन किया जा रहा था। बस जुमला दे रहा हूं, नोट कर लेना। सुभान अल्लाह। मक्के में आफ्ताबे नबूवत चमका, जिंदा लड़कियों का दफन करना बंद। सुभान क्या अल्लाह। बात है। हाय हाय। उस आफ्ताबे नबूवत की किरण जब अजमेर में आई हाय हाय। तो जिंदा औरतों को जलाना बंद। सुभान अल्लाह। हाय हाय। सुभान नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हुजूर गाज़िए मिल्लत, जिंदाबाद। सरकार की आमद, मरहबा सरकार की आमद, मरहबा। ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद। ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह सदका है। हमें इस्लाम मिला, 5 सुतून मिले, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। हम मुस्लिम उम्मा बने बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। हमें कुरान मिला हुजूर की वजह से। और उसी कुरान के 5 हाफिज, सुभान अल्लाह। ये पंजतन का रूहानी फैज है कि स्टेज पे भी पंजतन हाफिज। क्या बात है। सुभान अल्लाह, क्या बात। पंजतन, मैंने कल कहा था सरकार हम 2 पंजतनी, डबल पंजतनी। घर से, नबी के घर से अली, सुभान अल्लाह। फातिमा, हसन, हुसैन, 4 नबी शामिल। पंजतन घर से, और नबी के दर से सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली नबी शामिल। सुभान अल्लाह। पंजतन, हम डबल पंजतनी, घर से भी पंजतन, दर से भी पंजतन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर मेमोराइज करो, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, नबी। इधर देखो, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली नबी शामिल, पंजतन। हम डबल पंजतनी हैं। तो सिंगल पंजतनियों हमारा एहतराम करो, हम डबल पंजतनी हैं। सुभान अल्लाह। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुभान या रसूल अल्लाह। हाँ या या अली। अब नारा लगाया तो सुन लो। घर से पंजतन बता चुका, दर से पंजतन, मगर मौला अली मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, शाहे जमन, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन, आपकी किस्मत पर मेरे माँ बाप कुर्बान। इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। सुभान अल्लाह। सुभान या अली। या अली, या अली। या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अहले बैत के साथ साथ उन्होंने कुरान भी दिया। तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, आई एम गिविंग यू 2 वेटी थिंग्स। वेटी, भारी, कीमती नहीं कहा कि 2 कीमती चीजें दे रहा हूं, भारी। कीमती और भारी में फर्क ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का $100 कीमती है, हाथ में लो $100, $100 कीमती है।
उड़ जाएगा, क्योंकि भारी नहीं है। क्या बात है। एक फूंक में उड़ गया डॉलर। मियाँ, डॉलर को उड़ाया जा सकता है, सिर्फ फूंकने वाला चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जो भारी होता है वो अटल होता है। कुरान और अहले बैत इतने भारी हैं, बात है। न यहूदियों की साजिश से कुरान बदला, न यजीदी आंधी में अहले बैत बदले। सुभान बात अल्लाह। है। हुसैन जहां खड़े हो गए, न उन्हें हिलाया जा सका न झुकाया जा सका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, वाह, नारे रिसालत, या रसूल। हुजूर गाज़िए मिल्लत। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हाफिज हुए हैं उन्हें मैं मुबारकबाद देते हुए, जो इदारा है जिसने पढ़ाया है, और 5 हाफिज आज दस्तार बंदी के रूह परवर मंजर खुद भी देखा, हमने भी देखा। तो हाफिज कुरान को हल्के में मत लेना। हाफिज कुरान को हल्के में मत लेना, सीने में कुरान है। तुम जब उठाओगे तब कुरान के पास, घर में जाओगे, प्रेयर रूम बनाया है, कुरान पढ़ने की जगह बनाई है, तब कुरान के पास। हाफिज साहब के पास तो 24 घंटा। सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। क्या बात। ये तौरेत, इंजील, ज़बूर सुना है ना। अल्लाह ताला ने जब हज़रत दाऊद पर ज़बूर नाजिल किया, मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल किया, जानते हो इन अंबिया ने क्या किया? जिस जबान में इन्हें मिला वो जुबान में नहीं दिया कौम को, कौम की जुबान में उसे दिया। एक मुफस्सिर का कहना है कि वहाँ भी अरबी में उतरा। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम की ज़बान में तौरेत दिया। चूंकि मुतरजिम नबी है इसलिए कहीं गलती नहीं है, तर्जुमे में कोई गलती नहीं है। तौरेत को कौम की ज़बान में दिया, ज़बूर को कौम की ज़बान में दिया, खुद हज़रत ईसा मसीह ने इंजील को कौम की ज़बान में दिया। ये सिर्फ हाफिज साहब आपकी किस्मत है कि अल्लाह ने जिस जबान में रसूल को दिया, रसूल ने उसी जुबान में उम्मत को दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान को अपनी हिफाजत में ले लिया। कुरान की हिफाजत को अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। अब कुरान तो खत्म नहीं होगा, चाहे ना मानने वाले खत्म हो जाएं, कुरान नहीं खत्म होता। खुदा ना करे वो काला दिन हमें देखना पड़े। आजकल जैसे वो नॉर्थ कोरिया में कोई पागल प्रेसिडेंट है, धमकाता रहता है, अगर कोई बड़ी ताकत वाला ऐसे ही खर दिमाग निकला, बद दिमाग, क्रूएल, जालिम मिजाज का, बोला यह सारा झगड़ा दुनिया में मजहबी किताबों की वजह से है, क्या करना? सारी दुनिया से मजहबी किताबें ले लो, फिर क्या करना? सबको समंदर में डाल दो, ना रहेगी किताब, ना रहेगा झगड़ा। और खुदा न करे वो काला दिन देखने को मिले, सारी किताबें अंदर। 100 साल के बाद पता चला यार तबीयत से तो झगड़ा और बढ़ गया, शरीयत लाओ। अब बताओ, हर धर्म वाले की किताब समंदर में, वो अपना धर्म वापस कैसे लाए? सब सफीने में डूब गए, बचा सिर्फ इस्लाम।
सुभान अल्लाह। तुम उन किताबों को समंदर में डाल सकते हो जो छपी हैं, उस कुरान को कैसे समंदर में डालोगे जो हाफिज के सीने में है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हाफिज उस किताब को याद कर चुका है जो किताब अल्लाह की है, मुस्तफा पर नाजिल हुई है, उनकी बरकत से हमें हासिल हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हाफिजों को हल्के में मत लेना, वल्लाह तुम खुद हल्के हो जाओगे। क्या बात है जिंदाबाद। हक है। ये और बात है जो कुरान को याद भी रखे और समझ भी ले, सुभान अल्लाह, हाफिज भी हो, आलिम भी हो, तो सोने पर सुहागा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने बताया कि कुरान और अहले बैत को रसूल पाक ने साथ दिया और ये भी फरमाया कुरान अहले बैत दे रहा हूं, दोनों को मजबूती से पकड़ोगे। तो अरबी में जो लफ्ज़ है उसका तर्जुमा आपको बता रहा हूं, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। क्या बात है। गारंटी है। ये गारंटी नमाज में नहीं ली। नमाज पढ़ोगे तो हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। अल्लाह जाने कितनी गुमराह जमाते हैं जो सबसे ज्यादा नमाज पढ़ते हैं। क्या बात है। ये गारंटी हज में नहीं लिया है, हज करोगे तो हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। न जाने कितने गुमराह हज करने के लिए साल में जाते हैं, क्या बात कितने गुमराह वहाँ इंतजाम करते। है। मगर तुमने कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ा तो हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। अब अगर तेलंगाना में कोई भी गुमराह दिखाई पड़ा, हम समझ जाएंगे या तो इसने कुरान छोड़ा है या अहले बैत से पंगा लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुजूर गाज़िए मिल्लत, जिंदाबाद, मज़हबे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद सुभान अल्लाह, सुभान। कम टू दी पॉइंट। लक़द मन्नल्लाहु, तहक़ीक़ यकीनन, मन्नल्लाहु, अल्लाह ने एहसान किया, अलल मोमिनीन, ईमान वालों पर, इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, रसूल की बेसत अल्लाह का एहसान है। मीलाद अल्लाह का एहसान है। और कोई कहे ये बिदअत, तो कुरान बेसत कहे और कोई बिदअत कहे तो हम कुरान के पीछे जाएंगे या इस बेईमान के पीछे जाएंगे? हम तो बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। आसान यही है कि कुरान को नहीं छोड़ना। नबी को नहीं छोड़ना। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मन्ना एहसान किया, मन्नल्लाह अल्लाह ने एहसान किया, अलल मोमिनीन ईमान वालों, मोमिनीन। आज स्क्वायर फीट कितना महंगा हो रहा है? यार्ड फीट 200 यार्ड ज़मीन, 1000 यार्ड ज़मीन, लाखों उसकी कीमत। फिर उस पर बने मकान करोड़ों कीमत। थोड़ी सी ज़मीन पैसा दो तो मिले, मगर अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन फ्री में दिया। क्या बात है। अमेरिका से लेकर फिजी तक पूरा बर आज़म, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अल्लाह ने फ्री दिया। जंगल फ्री,
दरिया फ्री, आसमान फ्री, ऑक्सीजन फ्री, तुम सप्लाई न कर पाओ, क्या बात है। लोग मर जाएं, मगर अल्लाह की सप्लाई देख, जो जितना ज़रूरी है उतना करीब है।